Hello students, in this lecture we will do some important acidic order strengths in inorganic compound. So let's start with the first question. First question is increasing strength in SO2, SiO2, CO2, N2O5 and SO3. These are oxides. So for oxides, first we have to check the oxidation number. Actually the basic concept behind it was observed that as the polarizing power increases, acidic strength increases. इसका मतलब as this is for the oxides. For oxides, as polarizing power increases, acidic nature increases. And we know that from the Fezan rules, the element having more charge, the element having more oxidation number have more polarizing power. जैसे अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो ध्रुवणता, जब भी आपके तत्व की ध्रुवणता बढ़ेगी तब उसके अंदर क्या होगा, आपका एसिडिक नेचर बढ़ेगा. इसका मतलब कंक्लूजन पॉइंट इसका ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ. तो पहले अपन क्या चेक करेंगे, नेचर. ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे. कंसेप्ट पता लग गया आपको कि ये देखा गया है कि जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ेगा. ओके, सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज SiO2. दिस इज SiO2, CO2, N2O5 and SO3. If you find oxidation number on each element, then it is on SiO3 sulfur has oxidation number +6, in N2O5 nitrogen is in +5, in CO2 carbon is in +4, in SiO2 silicon is in +4. So we clearly see that SO3 is more acidic than N2O5 and N2O5 is more acidic than CO2. Then in CO2 and SiO2, now if we are going in the period, then electronegativity increases, hence acidic strength increases. And if we are going in the group, then in down the words electronegativity decreases. That means acidic strength also decreases. So this CO2 and SiO2 is in group. That means SiO2 is less acidic than CO2. समझ में आ रही है आपको बात. इसका मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो पहले अपन ने चेक कर लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा है. जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा तब ग्रुप में रहेगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होएगी और पीरियड में रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. ये बातें मैं सिर्फ बता रहा हूँ ओनली एंड ओनली फॉर ऑक्साइड्स, है ना. तो मैं क्या बोल रहा था इसके अंदर, डाउन द ग्रुप होगा तो आपका एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा. एंड फ्रॉम, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा पीरियड के अंदर, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो आपका जो एसिडिक नेचर होगा वो इंक्रीज होगा. सिंपल सी बात समझ में है आपको. इसका मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा पहले आपने चेक किया इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद में अगर वो ग्रुप में रहेगा तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, लेफ्ट राइट जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. सिंपल सा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑक्साइड का है तो वो इसी तरीके से हो जाएगा. सेकेंड देखिए, सेकेंड है MgO Al2O3 SiO2 and P4O10. Then first we have to find out the oxidation number on each element. In MgO, Mg is in +2, in Al2O3 aluminum is in +3, in SiO2 silicon is in +4, in P4O10 phosphorus is in +5. So it's very simple.
as the oxidation number increases, its acidic strength also increases. Getting my point? Third, is HClO. HClO, HClO2, HClO3 and HClO4. So we have to write down the oxidation number on chlorine. So here it is +1, here it is +3, here it is +6, 5, here it is +7. Similarly, as the oxidation number increases, acidic strength is also increasing. अब देखिए फोर्थ के अंदर, देखो फोर्थ जो है ना, ये आपका ऑक्साइड नहीं है, ये एक हाइड्रा एसिड है ना. देखिए अब इसके अंदर जब अपन पीरियड में चलते हैं तो लेफ़्ट राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ेगी. लेफ़्ट राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा. ऐसा क्यों होगा? देखो ये जो है ना, ये क्या है, CH4NH3H2OHF है ना, इनमें से एक एक H निकाल दो. देखो कैसे करेंगे. अगर मैं बात करूँ CH4NH3H2OHF, ठीक है. देखो इनको करने के बहुत तरीके हैं, इसको अपन ऑर्गेनिक में भी समझाते हैं. देखो इनमें क्या होता है, इनके कंजुगेट बेसिस बना लो. तो इसका कंजुगेट बेस जो क्या बनेगा, एक H निकाल लोगे तो इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा ना. ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, CH3 माइनस, हेयर इट इज़ NH2 माइनस, हेयर द कंजुगेट बेस इज OH माइनस एंड इज F माइनस. अब देखो जितना ज़्यादा आपका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये जो आपका एसिड होगा ना, ये एसिडिक होगा. इसका मतलब कंजुगेट बेस स्टेबल मतलब इसने H दे दिया, उसके बाद भी अगर मैं स्टेबल हूँ, इसका मतलब मैं H को जाने दे रहा हूँ आराम से. समझ रहे हो ना कंसेप्ट क्या है. देखो अगर ये अनस्टेबल होगा CH3 माइनस तो ये H को जाने ही नहीं देगा ना, और अगर H को नहीं जाने देगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है. ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड आर द एसिड विच डोनेट्स H प्लस प्रोटॉन. ठीक है. तो अगर अपन देखिए अब इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे ना, तो मुझे पता है इफ़ वी आर गोइंग along the period then negative charge is stable on more electronegative element and positive charge is stable on less electronegative element, or we can say that positive charge is stable on electropositive element. Are you getting my point? देखो कैसे करना है इसके अंदर. अभी हो जाएगा CH4. अब देखो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना F माइनस, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा है ना. F पे माइनस आज ज़्यादा स्टेबल है, O पे थोड़ा कम, N पे और कम, C पे और कम हो जाएगा. समझ रहे हो आप बात ये. ठीक है. अब इसका मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है. ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस. इसका मतलब एसिडिक नेचर क्या रहेगा, ये रहेगा. समझ में आ रही बात आपको. नेक्स्ट देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ. SiH4 PH3 H2S एंड HCl. देखिए सेम का सेम वही फंडा है जो आपने फोर्थ में लगाया वही फिफ्थ में लगाना है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अलॉन्ग द पीरियड और सेम ही मतलब सेम ही कंसेप्ट है ना. हाइड्रो एसिड से भी HH निकालो और आपके क्या करना है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है. तो इसमें भी अगर सेम ही पीरियड के है तो वापस ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेम का सेम ऑर्डर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया डाउन द ग्रुप. तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो हमेशा एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है. तो आपका अगर ये होगा H2O, H2S, H2Se और H2Te, तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा, एसिडिक नेचर का ऐसे आएगा. क्यों? क्योंकि अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, अगर आप ऑर्गेनिक से समझो इसको, तो अगर यहाँ से अगर अपन का कंजुगेट बेस निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा, यहाँ सल्फर पे, यहाँ सेलेनियम पे और यहाँ टेलिनियम पे. ठीक है. अब देखो क्या होगा, इस पे जब नेगेटिव चार्ज जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो बड़ा आयन होता है उस पर डिस्पर्स हो जाता है, और डिस्पर्स होने के कारण वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. नेक्स्ट देखिए इसके अंदर,
नेक्स्ट कंसेप्ट भी सेम का सेम ही है। अगर मैं 7th की बात करूं तो अगर मैं HF, HCl, HBr और HI की बात करूं तो वापस से इसका कंजुगेट बेस बना लीजिए, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, है ना। अब देखो इसमें टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, टॉप टू बॉटम में देखा जाता है चार्ज डिस्पर्जन, लेफ्ट राइट में देखा जाता है अपना, अगर अपन ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो लेफ्ट राइट में देखते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और टॉप टू बॉटम पे देखते हैं चार्ज डिस्पर्जन, है ना। तो ये इन टॉप टू बॉटम जाएगा तो साइज बढ़ती जाएगी, पर जो चार्ज है चार्ज तो सेम ही है, यहाँ भी एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज फैल जाएगा, है ना। यहाँ पे चार्ज कम फैला है, यहाँ ज़्यादा फैला है, यहाँ और ज़्यादा फैला है, और यहाँ तो बहुत ही फैल गया। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी कम है, then this I minus is more stable, and if conjugate base is stable then its acid will be more and more stable। तो ये क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है, तो दिस वन इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो है नेक्स्ट जो लास्ट के दो एग्जाम्पल हैं, ये दोनों लुइस एसिड हैं। देखो अगर मैं बात करूं 7th की, इट्स 8th, तो ये है अपने पास IN क्लोराइड माइनस, Ga गैलियम क्लोराइड और अपना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। इसमें बोरोन क्लोराइड लोगे तो भी सेम ही तरीके से आंसर आएगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, ये जो हो ये लुइस एसिड होते हैं, और लुइस एसिड कौन होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। लुइस एसिड्स आर गुड लोन पेयर एक्सेप्टर्स। देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर मेकिंग द बॉन्ड्स। इन दिस गैलियम ऑल्सो हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम ऑल्सो हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर बात करूं IN, है ना, इंडियम, और ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, इट्स क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, जो क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है ना, ये इसमें क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। समझ रहे हो आप। अब देखो जिस सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होगी वो चेक करना है अपने को ना। देखो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग जो होगी ना वो होगी Al एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है क्लोरीन जो है ये तो 2p का है ना, और इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी 2p है, तो 2p के बीच में क्या होगा, अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी ना। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, ये 2p और ये 3p का आ जाएगा, और ये 2p और ये 4p का आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होता रहेगा उतनी अच्छी, उतना बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग क्या होगी, बैक बॉन्डिंग इसके अंदर होगी। अगर देखो अगर मैं बोलूँगा बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछूंगा ना, बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर सबसे अच्छा आएगा INCl सबसे पुअर आएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना पुअर बैक बॉन्डिंग होगी। मतलब बॉन्डिंग कंसेप्ट ये है, VBT बोलता है कि जितना न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा उतना आपका बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना। देखो तो GaCl3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये आपका बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है। पर ध्यान दो, अगर मैं पूछूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पूछूंगा इसके अंदर, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिवर्स, सोचो फटाफट से। क्वेश्चन ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बैक बॉन्डिंग के रिवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इन पे इसका बेसिक क्या है कि जितना अच्छा इंडियम, जितना अच्छा ये सेंट्रल एटम जो होगा ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा एसिड होगा। पर यहाँ तो बैक बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो इसकी जो कमी थी वो तो Cl ने ही पूरी कर दी। समझ में आ रही है बात ये, है ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl इज फुलफिल्ड बाय क्लोरीन, है ना। तो अब इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिमांड नहीं है, इसमें पुअर थोड़ी पुअर हुआ है तो उसको पुअर बैक बॉन्डिंग हुई है तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, और इसको इसमें तो बहुत ही पुअर बैक बॉन्डिंग हुई तो इसको सबसे ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए सबसे अच्छा एसिड रहेगा। समझ में आया। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, रिवर्स आएगा। अब देखिए द लास्ट वन,
देखो लास्ट है अपने पास 9th इज BF3, BCl3, BBr3 एंड Bi3। सेम का सेम कंसेप्ट जो पहले बताया था वो का वो सेम का सेम कंसेप्ट आएगा। इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लुईस एसिड हैं। और लुईस एसिड होगा तो इन सब में बैक बॉन्डिंग अगर की पॉसिबिलिटी है, हाँ भाई बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स है ना। तो एक काम करता हूँ मैं इसे BCl3 इसको BF3 ट्राई करता हूँ ना, तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग किस में होगी, इसका 2p आएगा, इसका 2p आएगा। और इसमें BCl3 में क्या होगा, इसका 2p आएगा, क्लोरीन का क्या आएगा 3p आएगा। और BBr3 में इसका आएगा 2p, बोरॉन का 2p आएगा, Br का कितना आएगा 4p आएगा। और इंडियम में क्या होगा इसमें आयोडीन में क्या होगा 2p और 5p आएगा, है ना। अब अगर मैं बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर देखूँ, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर देखूँ मैं, तो ऑर्डर जो क्या आएगा, सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग होगी BF3 में। तो BF3 में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, फिर BCl3 में, BBr3 में और Bi3 में। इसका मतलब अगर अब मैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ नापूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ, then I told you that the acidic strength is inversely proportional to its back bonding। तो बैक बॉन्डिंग का रिवर्स ऑर्डर आएगा तो क्या आएगा एग्जैक्टली, BF3 से ज़्यादा आएगा BCl3, उससे ज़्यादा आएगा BBr3 और सबसे ज़्यादा आएगा Bi3। गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। First, Li2O, BeO, Be2O3, CO2 and N2O5। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑक्साइड्स में क्या चेक करना है, आपको पोलराइजिंग चेक करनी। तो पोलराइजेशन क्या होता है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा उसका क्या पोलराइजिंग पावर होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। देखिए तो यहाँ देखो ये +1 में है, ये +2 में है, ये +3 में है, +4 में है और ये +5 में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी इसकी, सिंपल। सेकंड देखो, सेकंड है आपका N2O, MgO, सिंपल है सारे ना, ये पहले पढ़ा चुका उसी पर ये सारे, कुछ नहीं करना। इन सब में भी सिर्फ क्या चेक करना है आपको, सब में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेक करना है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे है +1, +2, +3, +4, हेट इज़ +5, +6 और +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, सिंपली ऐसे आ जाएगा। अगर मैं CO और CO2 की बात करेंगे तो CO2 में +4 है, इसमें +2 है। अगर मैं बात करूँगा SO2 की और SO3 में तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, इसमें है +6, इसमें है +4। अगर लास्ट बात करूँ मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, तो N2O, NO, N2O3, NO2 एंड N2O5। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, ये अगर 2x = -2 तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 2x आता है और यहाँ पे क्या आता है -2 आता है, =0। तो 2x = क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x क्या, +1। तो यहाँ पे आ गया +1, यहाँ पे +2, ये 6/2 इट्स +3, इट्स +4 एंड इट इज़ +5। समझ में आया सब लोगों को? देखो तो यहाँ तक मैंने आपको कंक्लूजन ये बताया है आपको कि अगर ध्यान दो, अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए, अगर ऑक्साइड्स की बात की जाए तो सिंपल आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे। और उसके बाद में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगर सेम ही ग्रुप की बात चले टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है और लेफ्ट राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। सेकंड, अगर हाइड्रो एसिड्स की बात चल रही है तो आपको कंजुगेट एसिड बना के देख लो उसको ना, कंजुगेट बेस बना के देख लो। कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा उसका जो एसिड रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा। अब कंजुगेट बेस में क्या चेक करना है, अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव स्टेबल रहता है, और अगर अपन ग्रुप में जा रहे हैं तो जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे चार्ज डिस्पर्जन ज़्यादा बढ़ेगा, और चार्ज डिस्पर्जन बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर लुईस एसिड्स की बात करते हैं तो लुईस एसिड्स आर द एसिड्स
विच आर एबल टू एक्सेप्ट द लोन पेयर, है ना। अगर इसके अंदर अगर आपका बैक बॉन्डिंग हो रही है तो जिसमें ज़्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग हो गई तो उसकी कमी तो बैक बॉन्डिंग से पूर्ति हो गई, तो उसको आगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। पर इसके अंदर बैक बॉन्डिंग पुअर होती है, उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक देखिए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बॉन्ड एंगल्स का। थैंक यू।